हाय एवरीवन, मैं हूं निकेट। मेरे चैनल होमली रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्रॉन करी। ये एक बहुत ही आसान एंड टेस्टी रेसिपी है। इसे लोग अपने लोकल स्टाइल में बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे सिंपल तरीके से बनाएंगे क्योंकि ये सिंपल भी बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे किचन में जो भी बेसिक चीज़ें इजीली अवेलेबल है उसे यूज़ करके आज की रेसिपी हम बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रॉन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम प्रॉन लिया है। इसका मैंने बस हेड क्लीन करके अच्छे से धो दिया है। आप चाहे तो फुल बॉडी क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब हम प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें मैरिनेटेड प्रॉन्स को डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम हीट में रख के हम प्रॉन्स को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे तो इसका कच्चा स्मेल चला जाएगा। प्रॉन को ऐसे बीच में पलट के चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। प्रॉन्स को तेल में फ्राई करने के बाद कैसे कलर जैसा हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। इसे और थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन कलर में ना हो जाए। ये देखिए प्रॉन्स का कलर अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है। अभी अच्छे से फ्राई हो गया है। गैस को ऑफ करके प्रॉन्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। प्रॉन करी का ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। गर्म हो जाने के बाद उसमें हाफ टी स्पून शुगर डाल देंगे। ये देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता को डाल देंगे। उसके साथ 2 ग्रीन चिली को ऐसे काट के डाल देंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देंगे। इसके साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये प्याज को अच्छे से पकने में हेल्प करेगा। और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर को डाल के फ्राई करेंगे। प्याज के साथ हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल के फ्राई करने से करी में बहुत अच्छा कलर आता है। फिर हम प्याज को 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में रख के फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका रॉ स्मेल जाने तक 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम हीट में रख के हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करेंगे। ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। इसका रॉ स्मेल चला गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर को डाल देंगे। उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। देखिए मसाला में से कैसे तेल अलग हो रहा है, मतलब मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए रेड टमाटो डाल देंगे। उसके साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे तो ये टमाटो को अच्छे से पकने में हेल्प करेगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके टमाटो को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटो को ऐसे बीच में चेक करते रहेंगे वरना टमाटो जल जाएगा। ये देखिए टमाटो थोड़ा पक गया है। इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर करके और थोड़ी देर के लिए टमाटो को पकने देंगे। ये देखिए टमाटो अच्छे से पक गया है। कलर भी थोड़ा गाढ़ा हो गया है।
मसाला कढ़ाई में से अलग हो रहा है, मतलब ये अच्छे से सब फ्राई हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए प्रॉन्स को डाल देंगे। प्रॉन्स को अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर से 1 से 2 मिनट तक प्रॉन्स को हम मसाला के साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए प्रॉन मसाला सब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। फिर चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट के बाद प्रॉन करी में 1 टीस्पून चिकन मसाला या फिर गरम मसाला को डाल देंगे। उसके साथ कटा हुआ धनिया पत्ता को भी डाल देंगे। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो टू मीडियम हीट में ले आएंगे। कवर करके और 2 मिनट तक प्रॉन करी को पकने देंगे। 3 मिनट के बाद ये देखिए प्रॉन करी रेडी हो गया है। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा कलरफुल एंड टेस्टी दिख रहा है। गैस को ऑफ करके इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। आप इसको ऐसे ही गरम गरम रोटी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। हे गाइस, ये देखिए प्रॉन करी रेडी हो गया है। आप ये मेरी वीडियो देख के रेसिपी ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे फीडबैक लिख के बताइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप कुकिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।